बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। अभी व्लॉग की शुरुआत मैं इस टाइम कर रही हूँ, बज रहे हैं 8:30। मुझे लगा था कि अद्विक सो रहा है अभी, तो मैं आराम से ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ, लंच भी पैक कर सकती हूँ आकाश का। लेकिन मैं हूँ किचन में, अपना काम कर रही थी और ये वहाँ से उठ गई। से हाय, गुड मॉर्निंग। तो अब हम दोनों मिलके लंच बनाएंगे और पैक करेंगे। आप देखिए। आप क्या कर रहे हो? डैडू, आपने गुड मॉर्निंग बोला? डैडू का बात लगा, बोलो डैडू हाय। आप कहाँ पे हो डैडू? नाई नाई करे, आपने नाई नाई करे टीटा। So here is chai and paratha in making for the breakfast. चलो जी, आ गए अब अद्विक के डैडी, और अब ये दोनों पापा एंड बेटा बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके बाय बाय। वैसे ना घर दिखाने की हालत नहीं है, क्योंकि जो मेरा बच्चा रात को बैठ के पूरा घर फैला देता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे आकाश का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। रात को हमने मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही सर्व कर रही हूँ अभी। वैसे आज की वीडियो शूट करते करते एक माइलस्टोन इसका मुझे ये सामने आया है कि इसको ये पता लगने लग गया है कि भाई मेरा फेवरेट अगर भजन हटा दिया है उन्होंने, तो मुझे उस पर रिएक्ट करना है। पहले तो ये चुपचाप बैठ के सुनता था, अब वो रिएक्ट करता है, रोने लगता है। और सुबह अपना नाश्ता बनाते के साथ ही मैंने अद्वैक के लिए भी एक रोटी बनाई, उसमें घी लगाया अच्छे से, और दूध में ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए, और थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। फिर उसको माइक्रोवेव कर दिया था 4 से 5 मिनट के लिए। वो अच्छे से सोक कर लेता है रोटी को, और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है खिलाने में, और वो अच्छे से खा भी लेता है। फिर मैं लंच पैक करने आ गई थी आकाश का। आकाश लेट हो रहे थे, खीरा वगैरह काटा, सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी रात को पैक कर चुकी थी। और ये अब मैं थोड़ा सा घर ठीक कर रही हूँ, इसका टाइम लैप्स वीडियो आप देख लीजिए। लिविंग एरिया ठीक करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि रात को हमने मशीन लगाई थी कुछ कपड़ों की, और उसी को सुखाने के लिए मैं आई हूँ। भाई मैं अपने पर्सनल काम के लिए अद्विक से थोड़ा सा अलग हूँ, या घर के ही किसी काम के लिए थोड़ा सा अलग हूँ, वो मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं है। और ये देखो पीछे पीछे अपनी दादी का हाथ पकड़ के, इवन उनको बोल के कि वहाँ मुझे लेके चलो, अपने इशारों में कुछ कुछ बोल देता है वो, और हम समझ जाते हैं कि हाँ उसको अब बाहर जाना है। तो मम्मी उसको बाहर सेफली खड़ा करके यहाँ चले गए हैं। और मेरा काम तो अब स्लो डाउन होना ही है, क्योंकि मुझे अद्वैक को भी देखना है, और जिस काम के लिए मैं बालकनी में आई हूँ मुझे वो भी करना है। तो उससे बातें करते करते ही मैं उसके सारे कपड़े सुखा दूँगी। वैसे तो मैं सुबह उठते ही जितने भी कंबल और चादरें होती हैं मेरे बेड पे, मैं वो सब तय करके लगा देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब अद्विक लेट तक उठता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। 12:45 हो गया है, और मैंने अभी तक वैसे तो सारा कुछ कर दिया है ठीक। रूम भी ठीक हो गया है, ड्राइंग रूम भी ठीक हो गया है, रात को जो कपड़े वॉश किए थे वो भी सुखा दिए। और जब तक मैं अपना बेड बना रही थी तब तक मैंने ये
बॉक्स फुल ऑफ इसके टॉयज़ और बॉल्स दे दिए थे अद्विक को, तो ये यहीं पे ही लगा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये काउंटर टॉप ना अब ऐसे ही अनऑर्गनाइज रहता है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको भी ठीक करूँ। ये वैसे मेरा डेली का काम है, डेली रूटीन है कि मैं बाहर का और मतलब जितने भी जैसे कि ड्राइंग रूम सेट किया, सोफ़े के कपड़े झाड़ के दोबारा से लगाए, इधर आके बेड बनाया, तो मैं ये भी साथ के साथ ही करती हूँ कि ये जब मुझे साफ लगता है ना, ऐसा लगता है मेरा पूरा घर यानी कि मेरा पूरा रूम ऑर्गेनाइज है। तो मैं अब ये चीज़ करती हूँ। हाय, तो मेरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। काम तो क्या ही होता है, बस थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज करना होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, आकाश का लंच पैक करके देना होता है, खुद का भी ब्रेकफास्ट होता है। अद्वैक ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस उसने ब्रेस्ट फीड लिया है। उसके बाद थोड़ा सा पराठा वो यूजुअली खा लेता है, लाइक हाफ पोर्शन पराठा वो इनटेक कर लेता है। अभी मैं उसको बनाना ट्राई करूँगी अगर वो खाएगा तो, अदरवाइज़ मैंने जो पहले वीडियो में दिखाया था कि दूध के अंदर मैंने रोटी रखी हुई है, तो वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई होगी, तो अब मैं उसको खिलाऊंगी नहाने से पहले। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो आज मैं उसकी मालिश स्किप कर रही हूँ और अब उसको थोड़ी देर में नहलाऊंगी। नहलाने के बाद मैं खुद नहाऊंगी। पहले मैं उसको क्या करती थी कि अलग से उसको नहलाती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अपना भी टाइम मैनेज करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने ही साथ ले जाती हूँ बाथरूम में, नहलाती हूँ, नहला के मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी उसको, मैं पहले उसके कपड़े वगैरह सब निकाल के रख के जाती हूँ, लोशन एंड ऑल एवरीथिंग अपने साथ नहला के उसको बाहर देती हूँ। मम्मी उसको जब तक रेडी करके रखते हैं, जब तक मैं बाहर नहा के आती हूँ। उसके बाद फिर उसको दोबारा से फीड करवाती हूँ इफ़ नीडेड, नहीं तो कुछ खिला के वो खेल के जब तक थक जाता है फिर मैं उसको लेके सो जाती हूँ। वो सो जाता है, लेकिन मुझे मेरे एडिटिंग के काम करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, सिर्फ लेटना होता है, तो मैं खाली लेट जाती हूँ उसके साथ और उसको लगता है कि हाँ मम्मी मेरे साथ है। उठ के बाहर आने लग गया है, बेड के बिल्कुल साइड पे आ जाता है और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो मैं उसके साथ ही लेटी रहती हूँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक रिलैक्स वाला टाइम, दोपहर का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब सारे काम से हम फ्री हो जाते हैं, बच्चा भी सो जाता है, तो एक मी टाइम आपको मिल जाता है। उसमें अगर आपको खाना है कुछ तो आप खा सकते हो, थोड़ा बहुत मंचिंग मैं ले लेती हूँ। नहाने से पहले एक दो काम थे जो मुझे करने थे, जैसे कि आज शाम की मील प्रेप करनी है। आज हमें बनाना है राजमा चावल, क्योंकि पतिदेव की फरमाइश थी कि बहुत दिन हो गए हैं राजमा नहीं बना रहे हो तुम लोग, तो मैंने राजमा निकाले, भिगोए, उसको अच्छे से धोए। नेक्स्ट डे वैसे भी संडे है, इसलिए मैंने कम ही राजमा भिगोए हैं, सो दैट आज शाम का यानी डिनर का काम हो जाए और अगले दिन के लिए या तो आलू के पराठे या फिर सूजी टोस्ट या फिर उत्तपम, कुछ ऐसा ही बनने वाला है नेक्स्ट डे। अगेन कुछ कपड़े ऐसे रह गए थे अद्विक के भी और आकाश के भी डेली वेयर के, जिसके लिए मुझे मशीन लगानी पड़ी। मशीन हमारी ऑलमोस्ट डेली ही लगती है, क्योंकि बच्चों के कपड़े हम गंदे नहीं रख सकते। नहाने से पहले मैं अद्विक को सुला के गई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही नींद आई हुई थी। नहा के आने के बाद देखा वो उठ चुका था मेरे आने से पहले ही, तो उसको अब मैं फ़ीड करवा रही हूँ। जो रोटी और दूध का मिक्सचर मैंने बनाया था वो ही मैं उसको खिला रही हूँ, और फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा होगा उसकी कंसिस्टेंसी क्या थी, तो काफ़ी अच्छे से खा लेता है वो। तो इस चीज़ को मैं एटलीस्ट वीक में 2 या 3 दिन तो खिला ही देती हूँ। खाने के बाद अद्विक भी नहा लिया था, क्योंकि दादी के साथ नहाया है आज, तो वो रोज़ मेरे साथ नहाता है, तो आज मैंने कहा आप इसको अपने साथ नहला लेना। और यहाँ मैं इसको ग्रूम करने लग रही हूँ, इसके सारे कपड़े, इसका लोशन वगैरह सब मैं निकाल के गई थी। और बच्चों का भी बड़ा अजीब खेल होता है ना, अब जैसे देखो वैसे मैं इसको रोज़
कपड़े पहनाती हूँ तो ये रोता है, और आज इसको भी पता है कि वीडियो बननी है तो ये बिल्कुल नहीं रोया। फिर इसको मैंने थोड़ा सा खेल में लगा दिया था, इसके फेवरेट टॉयज़ दे दिए थे, बेड पे बैठा हुआ था और मैं यहाँ पे इसके सामने डांस कर रही हूँ सो दैट इसका ध्यान इधर उधर ना भटके और ये बेड से आगे ना आ जाए। थोड़ी बहुत ग्रूमिंग फिर मैंने अपनी भी की, जैसे कि लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, दैट्स ऑल। दिस इज़ द ओनली मेकअप दैट आई कैरी ड्यूरिंग द डे, जब मुझे कहीं भी जाना नहीं होता और मैं घर में फ्री होती हूँ। तो टाइम हो रहा है 2:40 और मैं और अद्वैक हम दोनों नहा चुके हैं। What are you doing? You are eating the letter H. No, 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 no. हाई फाइव, वेरी गुड। भाई हमने हाई फाइव भी कर लिया है, हमने नहाई नहाई भी कर ली है, उन्होंने तो अपना लंच भी कर लिया है। अब मम्मा विल डू द लंच। यस, ओके। दिन का आधा टाइम तो मेरा ऐसे निकल चुका है। इट्स 2:40, लाइक इट्स अबाउट टू बी 3। 4 बज चुके हैं। अद्विक को भी मैंने जस्ट अभी सुलाया है। ये था मेरा सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का रूटीन। फुली अनफिल्टर्ड है, जो रियलिटी में होता है मेरे साथ सुबह से लेके शाम तक या दोपहर तक या जब तक अद्विक सो नहीं जाता तब तक का रूटीन मैंने आपको दिखाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर 1% भी आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें, और एक कमेंट तो बनता ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।